नमस्कार दोस्तों। पैसा कहानी में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि कोई भी कहानी मिस ना हो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करता हूँ आज की कहानी। इमेजिन करो एक रेस हो रही है। हजारों रनर्स है। सबको लगता है रेस फेयर है। सेम ट्रैक, सेम रूल्स, सेम स्टार्टिंग गन। लेकिन कुछ रनर्स के जूते में रॉकेट लगे हुए हैं और ऑर्गेनाइजर्स को पता है ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ये हुआ इंडिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज पे, NEZ पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया पे, जहां रोज 20 लाख करोड़ रुपए का ट्रेडिंग होता है। और जो स्कैंडल उसके अंदर छुपता रहा सालों तक, वो इतना बड़ा था कि जब बाहर आया पूरी फाइनेंशियल दुनिया हिल गई। आज बात करेंगे NEZ कोलोकेशन स्कैम की, एल्गोरिदम ट्रेडिंग का वो बड़ा राज जो एक विसल ब्लोअर ने एक्सपोज किया और जिसने इंडिया की फाइनेंशियल हिस्ट्री बदल दी। बकल अप, ये राइड फास्ट होगी। डैश। पहले थोड़ा बैकग्राउंड। फास्ट में बोर मत होना। NEZ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में बना। 1994 में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग शुरू की। तब से इंडिया का नंबर 1 स्टॉक एक्सचेंज बन गया। अब आता है एल्गो ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट। एल्गो ट्रेडिंग मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो ऑटोमेटिकली बाय और सेल करते हैं। मिली सेकंड्स में, माइक्रो सेकंड्स में, इंसान की आंच भी नहीं लग सकती अस स्पीड में। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग HFT, ये इसका एडवांस्ड वर्जन है। यहां स्पीड हाई सब कुछ है। 1 माइक्रोसेकंड का एडवांटेज मतलब क्रॉर्स का फर्क। सोच, 1 सेकंड का 1 मिलियंथ पार्ट। इंसान को एक बार आंखें झपकने में 4 लाख माइक्रोसेकंड्स लगते हैं। और यहां लॉग 1 to 2 माइक्रोसेकंड्स के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि वो 1 to 2 माइक्रोसेकंड का फर्क मार्केट डेटा पहले मिलना वो ट्रांसलेट होता है क्रॉर्स, हंड्रेड्स ऑफ क्रॉर्स में। इसीलिए आया कोलोकेशन। कोलोकेशन मतलब NEZ अलाउड किया कि ब्रोकर्स अपने सर्वर्स NEZ के डेटा सेंटर के अंदर रख सके। फिजिकली पास, डेटा ट्रैवल करने की डिस्टेंस कम और स्पीड ज्यादा। बहुत नॉर्मल चीज है ग्लोबली। NYSE करता है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज करता है। फेयर गेम है जब तक रूल्स फेयर है। लेकिन यहां रूल्स फेयर नहीं थे। डैश। साल 2010। एक ब्रोकरेज फर्म है OPG सिक्योरिटीज। रिलेटिवली छोटा प्लेयर, लेकिन इनका एल्गो ट्रेडिंग गेम लेजेंडरी था। क्यों? क्योंकि हर सुबह मार्केट ओपन होने से पहले OPG सिक्योरिटीज का सर्वर NEZ के कोलोकेशन फैसिलिटी में सबसे पहले कनेक्ट होता था। रोज, बिना फेल, सालों तक। स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी क्या है इसका? अगर सब सर्वर्स इक्वल होते तो एक सर्वर इतना कंसिस्टेंटली पहले कनेक्ट हो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। लेकिन OPG कर रहा था। और वो पहला कनेक्शन मतलब मार्केट ओपन होने का पहला टिक, पहला प्राइस मूवमेंट OPG को मिलता था माइक्रोसेकंड्स पहले। बाकी सब डार्क में थे। एक XNEZ एम्प्लॉई ने 2015 में एक अनोनिमस लेटर लिखा सेबी को, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को। वो लेटर एक बॉम्ब था। उसमें लिखा था NEZ के कोलोकेशन सेटअप में सीरियस मैनिपुलेशन हो रहा है। कुछ ब्रोकर्स को अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है। और ये अंदर से हो रहा है NEZ के अपने लोगों की मिली भगत से। सेबी ने लेटर रिसीव किया और बहुत लंबे टाइम तक कुछ नहीं हुआ। डैश। 2015 से 2017 ये पीरियड क्रिटिकल था। पहले समझो टेक्निकली क्या हो रहा था। NEZ का कोलोकेशन सर्वर सिस्टम था। जब मार्केट बैंड रहता ओवरनाइट, सबके सर्वर्स एक क्यू में होते द रिकनेक्ट होने के लिए। मॉर्निंग में जब सिस्टम ओपन होता, पहले आओ पहले पाओ। लेकिन NEZ ने एक सिस्टम डिजाइन किया था जो इनहेरेंटली अनफेयर था। TBT, टिक बाय टिक डेटा फीड। मार्केट का हर एक ट्रेड का रियल टाइम डेटा। ये जिस सर्वर तक पहले पहुंचे
वो ब्रोकर पहले रिएक्ट कर सकता था। और टेक्निकली NESE का आर्किटेक्चर ऐसा था कि कुछ स्पेसिफिक सर्वर्स, वो सर्वर्स जो सर्टेन स्विचेस से कनेक्टेड द उन्हें डेटा पहले मिलता था। ये एक लूप होल नहीं था, ये एक डिजाइन था। 2015 में विसल ब्लोअर कंप्लेंट के बाद स्लोली मीडिया में बात आने लगी। मनी कंट्रोल, इकोनॉमिक टाइम्स, कुछ जर्नलिस्ट्स इन्वेस्टिगेट करने लगे। और टैब एक और बड़ा रेवलेशन हुआ। NESE की CEO थी चित्रा रामकृष्ण। 2013 से 2016 तक हाईली रिस्पेक्टेड इंडस्ट्री वेटरन। NESE को उसने ग्रेट हाइट्स पे ले गई। लेकिन 2022 में सेबी का ऑर्डर आया और उसमें जो लिखा था वो अनबिलीवेबल था। चित्रा रामकृष्ण NESE की CEO एक अनोनिमस एंटिटी के साथ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करती थी ईमेल पे। एक मिस्टेरियस एंटिटी जिसे वो योगी कहती थी या सिद्ध पुरुषा, एक हिमालयन स्पिरिचुअल गुरु। NESE की CEO इंडिया के बिगेस्ट एक्सचेंज की हेड अपने डिसीजंस, बिजनेस स्ट्रैटेजीज, एम्प्लॉय डिटेल्स, फाइनेंशियल डेटा किसी अनोनिमस हिमालयन योगी के साथ शेयर कर रही थी। ईमेल एड्रेस था regezursama@outlook.com। सभी ने इन्वेस्टिगेट किया ये ईमेल किसका है। आंसर शॉकिंग था। डैश वो मिस्टेरियस योगी, वो कोई हिमालयन सेंट नहीं था, वो था आनंद सुब्रमण्यन, NESE का ही एक सीनियर एग्जीक्यूटिव, ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर, चित्रा रामकृष्ण का ट्रस्टेड एडवाइजर। एक आदमी जिसको NESE ने रख लिया था विदाउट प्रॉपर बोर्ड अप्रूवल, जिसका सैलरी बेसिक पे प्लस अलाउंसेस क्रॉर्स में था, जिसको दिखाने के लिए वो योगी पर्सोना यूज कर रहा था ताकि चित्रा उससे और ज्यादा इंपॉर्टेंस दे। रियल लाइफ मैनिपुलेशन, स्टॉक मार्केट के अंदर और CEO के दिमाग के अंदर भी। अब आओ वापस कोलोकेशन पे। सेबी की इन्वेस्टिगेशन रिवील करती है OPG सिक्योरिटीज के संजय गुप्ता, उन्हें पता था कैसे सिस्टम एक्सप्लॉट करना है। उन्हें NESE के अंदर लोगों का सपोर्ट था। एविडेंस मिला कि कुछ NESE एम्प्लॉयज ने डेलिबरेटली ऐसा सेटअप किया जिसे स्पेसिफिक ब्रोकर्स OPG जैसे एडवांटेज मिलता था। डार्क फाइबर एलिगेशंस भी आए। ये एक सीक्रेट हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन होता है जो ऑफिशियली डिस्क्लोज्ड नहीं होता। कुछ ब्रोकर्स अलेजिडली NESE प्रेमिसेस के पास ऐसा कनेक्शन यूज कर रहे थे जो उन्हें अल्ट्रालो लेटेंसी देता था। Officially this was never fully proven, but the investigations raised serious questions. Numbers बात करते हैं। OPG सिक्योरिटीज ने allegedly एक पीरियड में अनट्रेड्स से जैब मार्केट ओपन होता क्रॉर्स की प्रॉफिट बनाई, सिर्फ इज अनफेयर फर्स्ट मूवर एडवांटेज से। और NESE का सिस्टम ईयर्स तक ये चलने दिया। 2022 में सेबी ने ऑर्डर दिया NESE पार फाइन 1000 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए। इंडिया के फाइनेंशियल रेगुलेटरी हिस्ट्री में एक बिगेस्ट फाइन्स में से एक। चित्रा रामकृष्ण फॉर्मर CEO सेबी ने उन पे बन लगाया कैपिटल मार्केट्स से, फाइन लगाया। अरेस्ट भी हुई थी उनकी 2022 में। रवि नारायण फॉर्मर MD वो भी सेबी एक्शन में आए। सुब्रमण्यन अरेस्टेड, इंटेरोगेटेड। NESE के एक्स ऑफिशियल्स, कोर्ट केसेस, सेबी ऑर्डर्स, रिप्यूटेशनल डैमेज। एक इंस्टीट्यूशन जिस पर पूरा इंडिया का फाइनेंशियल फ्यूचर डिपेंड करता था, उसने अपने अंदर करप्शन पला था। डैश आफ्टर मैथ क्या हुआ। चित्रा रामकृष्ण रिजाइन कर चुकी थी 2016 में कोलोकेशन कंट्रोवर्सी के मिडल में। तब किसी को पूरा पिक्चर नहीं पता था। 2022 जब सेबी का फुल ऑर्डर आया तब पूरी दुनिया ने देखा कि कितना डीप था ये रॉट। NESE एक्सचेंज को रीस्ट्रक्चर करना पड़ा, सिस्टम्स ओवरहॉल, न्यू गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स, सेबी की डायरेक्टली ओवरसाइट में कोलोकेशन सिस्टम्स को रीडिजाइन किया गया। रैंडम क्यू असाइनमेंट, कोई स्पेसिफिक सर्वर फर्स्ट नहीं पहुंच सकता प्रेडिक्टेबली। एल्गो ट्रेडिंग रेगुलेशंस टाइटन ह्यू, सेबी ने न्यू फ्रेमवर्क्स बनाए। ऑडिट ट्रेल्स मैंडेटरी,
एल्गोज को सेबी से अप्रूवल चाहिए। ओपीजी सिक्योरिटीज, संजय गुप्ता को बैंड किया गया कैपिटल मार्केट्स से। एनईज़ई का आईपीओ जब भी आए, ये स्कैंडल एक बड़ा शैडो डालता है उसके ऊपर। एनईज़ई का आईपीओ, जो पोटेंशियली इंडिया का बिगेस्ट आईपीओ हो सकता था, वो पेंडिंग पड़ा है, partly because of regulatory scrutiny from this scandal. एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिस पर 1.4 बिलियन इंडियंस ट्रस्ट करते हैं, उसका क्रेडिबिलिटी डैमेज वो इजीली रिपेयर नहीं होता। और एक चीज और, वो अनोनिमस विसल ब्लोअर 2015 में जिसने पहला लेटर लिखा, वो हीरो है इस स्टोरी का। नाम अभी भी पता नहीं फुली, लेकिन उनके बिना ये शायद कभी बाहर नहीं आता। डैश। तो सीख क्या? 3 लेसन्स। फास्ट में पहला, स्पीड किल्स और मनी किल्स फास्टर। जैब सिस्टम में इतना पैसा इन्वॉल्व्ड हो, मिलियंस बिलियंस, कुछ लोग कुछ भी करेंगे एज पाने के लिए। विजिलेंस मैंडेटरी है। दूसरा, इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट फ्रैजाइल होती है। एनईज़ई को इंडिया ने बिल्ड किया ट्रस्ट से। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग रेवोल्यूशन इसी ट्रस्ट पे खादी थी। एक स्कैंडल ने इस ट्रस्ट को सेवियरली डैमेज किया। रीबिल्ड करना डेकेड्स का काम है। तीसरा, विसल ब्लोअर्स मैटर। सिस्टम के अंदर के लोग जो सही करने की हिम्मत रखते हैं, वो सोसाइटी के रियल हीरोज हैं। प्रोटेक्ट देम, सेलिब्रेट देम। और एक बोनस लेसन, एल्गोरिदम ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करना। पहले समझो कि सिस्टम फेयर है या नहीं। रिटेल इन्वेस्टर्स एज अस गेम में खेलते हैं जिसको इनसाइडर्स ऑलरेडी रिग कर चुके होते हैं अगर रूल्स वीक हो। मार्केट्स तभी काम करते हैं जब सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। एनईज़ई कोलोकेशन स्कैम ने प्रूव किया, इक्वालिटी अज्यूम्ड नहीं करना चाहिए, डिमांड करनी चाहिए। डैश। यार, ये स्टोरी अभी भी फुली खत्म नहीं हुई है। कोर्ट केसेस चल रहे हैं। सेबी ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील्स है। एनईज़ई का आईपीओ अभी भी हंग है। अगर तुम चाहते हो कि हम अपडेट करें जब भी कोई नया डेवलपमेंट आए, तो सब्सक्राइब करो अभी। बेल आइकन दबाओ, मिस मत करना। और ये वीडियो शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। जान लेते हैं सिस्टम कैसे काम करता है, रियली कैसे काम करता है। कमेंट में बताओ एक चीज जो तुम्हें सबसे ज्यादा शॉकिंग लगी इस पूरी स्टोरी में। मुझे जेन्युइनली जानना है। मेरे लिए वो हिमालयन योगी वाला ट्विस्ट था। सीईओ और एक फेक गुरु, कॉन्फिडेंशियल एनईज़ई डेटा शेयर करना। बॉलीवुड भी शर्म खा जाए। लाइक करो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा। एक लाइक से तुम्हारा कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारे लिए बहुत फर्क पड़ता है। अगली वीडियो में एक और बड़ा फाइनेंशियल स्कैंडल, और भी क्लोज टू होम। स्टे ट्यून्ड। तब तक स्मार्ट रहो, इन्फॉर्म्ड रहो, और किसी भी सिस्टम को ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, चाहे वो एनईज़ई हो या कोई और। पीस आउट। डैश। स्क्रिप्ट वर्ड काउंट ~1820 words, vertical bar estimated duration 9 to 11 minutes.